मैम आपको क्या लगता है जो पिछले 8 साल में जो आप संघर्ष करते आ रही हैं, आप तो हर जगह घूमती होंगी, तो बिहार को खासकर जब बिहार की बात करें तो यहाँ की जो माइंडसेट है उसमें क्या कुछ डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रही हैं? आप जो सोच रही हैं वो हो पा रहा है? ऑनेस्टली बताएं, यहाँ पे टैलेंट बहुत है जी, लोग सीखना बहुत कुछ चाहते हैं और लेकिन वही है कि वो लोग नया चीज करने में डरते हैं। आप एक बार करके दे दीजिए, आपका काम वो डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन आप जो फर्स्ट टाइम जब उनका जो ग्लिच एक बार आप धक्का मार के उनको स्टेज पे भेज दीजिए, तब तो वो इतना बेच देंगे कि आप खुद सोचेंगे कि भाई मैंने क्या ऐसा सीखा। लाइव में आपका स्वागत है और मैं हमारे साथ देवजानी मित्रा जुड़ी है जो कि बिहार में पिछले 8 साल से संघर्ष कर रही हैं। बिहार के युवा हो या फिर बूढ़े हो या फिर बच्चे हो, उनके टैलेंट को नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक पहुंचाने में। तो बात करता हूं, नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि मैम जो आप पिछले 8 साल से जो संघर्ष कर रही हैं लोगों को, हमारे बिहार के युवा को, बूढ़े हो या बच्चे हो, जो संघर्ष को आप और ऊंचाई तक पहुंचाने में जो उनकी मदद कर रही हैं वो किस प्रकार कर रही हैं और उसमें क्या क्या आपको संघर्ष आपको करना पड़ता है? देखिए ऑनेस्टली बताएं, मेरा बिहार में टोटली मतलब जब से मैं आई हूँ, मेरा लास्ट 14 ईयर्स से मैं बिहार में हूँ। ये मेरा 15वां साल है और जब मैंने शुरू किया था तो जैसे नहीं होता, आप जब कोई नया काम शुरू करते हो लोगों को लगता नहीं है कि भाई यहाँ पे मॉडलिंग या फिर ब्यूटी पेजेंट कुछ चलेगा, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे अलग थॉट है ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर, कुछ गलत काम होते हैं या फिर गलत गुमराह किया जाता है। और खासकर सुशांत सिंह के डेथ के बाद तो कुछ लोग जो थोड़े ज्यादा ही डर गए। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि आईग्लैम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो ग्रूमिंग करके या तो मॉडलिंग या तो ब्यूटी पेजिंग या तो अलग अलग क्षेत्र में भेजेंगे। जो स्ट्रगल आप मेट्रो सिटीज में कर रहे हैं करोड़ों रुपया खर्च करके, और उसमें आपको पता ही नहीं कि भाई आगे आपको कोई एक क्या कहते हैं बैकग्राउंड मिलेगा कि नहीं, या फिर आप सही में कुछ आगे कर पाएंगे कि नहीं। तो हम सोचे कि अगर अपने शहर में वो सारी सुविधाओं के साथ बहुत ही कम लागत में अगर आप वो सारी चीजें देंगे तो शायद लोग उसको पसंद करेंगे। शुरुआत में तो स्ट्रगल डेफिनेटली था। मैंने पहला जो मैंने पेजेंट किया था उसमें मात्र 15 लोग थे, फिर दूसरे साल किया तो 15 से 30 हुआ, फिर 30 से 45 हुआ, 45 से 100 हुआ। अभी हमने दिसंबर में जो हमने किया था अभी बहुत बड़े यहाँ पे एक होटल में, तो वहाँ पे कम से कम 150 से 200 लोग आए थे, बच्चे, लेडीज, युवा सब लेके। और ये प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल सी बात है, मेरा काम नहीं कि हर घर हमें क्राउन पहुंचा दे और सैश है कि भाई आप उस क्राउन सैश को लेके आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी ग्रूमिंग हो, आगे जाके आप चाहो तो आप एक फैशन कोरियोग्राफर बन सकते हो, आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, या फिर आप एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर मतलब कोई भी सेक्टर जिसमें कोई जो जाना चाहता है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके महिलाएं। मैम एक सवाल है कि जो खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनके मन में जो अजीबोगरीब सवाल उठते हैं खासकर गांव के लोगों में, उन लोगों को आप कैसे कन्विंस करते हैं, समझाते हैं? देखिए ऑनेस्टली बताएं, आज भी वो स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआत में तो घर से ही बहुत सारे आते हैं कि भाई अच्छा रैंप पे वॉक करना मतलब, लोगों के दिमाग में रैंप वॉक मतलब कुछ गलत। अरे भाई रैंप उस जगह को बोला जाता है जो टी शेप में बनता है, उसके ऊपर आप साड़ी पहन के वॉक करो, कुर्ता पहन के वॉक करो, या फिर आपने जो कपड़े पहने उसको जब आप वॉक करते हो उसको बोलते हैं रैंप वॉक। तो ये कॉन्सेप्ट जब मैंने क्लियर किया और आप जब करोड़ों लोगों के सामने तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर होती है और आप जब वॉक करते हो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपको वही सारी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। और इसी वजह से हम लोग का नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के साथ टाई अप है जिनके थ्रू एटलीस्ट बिहार से जैसे आप बाहर जाते हो और बाकी और स्टेट के लोगों के साथ मिलते हो तो आपका इमेज बिल्डिंग होता है। और महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रेज अभी इसी चीज का है, और ऐसा नहीं कि भाई उनके घर से प्रॉब्लम नहीं आती, बहुतों के घर से प्रॉब्लम भी आती है, तो उनको फिर हम लोग उनके हस्बैंड से बोलिए या फिर इन लॉज से बोलिए या फिर उनके पेरेंट्स से बोलिए, हम लोग बात करके काउंसलिंग करने के बाद अगर मैं परसेंटेज बताऊं, पहले 5% था, अभी 20% से 30% महिला आके पार्टिसिपेट कर रही है। स्ट्रगल इतना ही कि उनको कॉन्सेप्ट अगर आप ढंग से बताओगे उनको क्या मिलेगा, कैसे वो अपना एस्टैब्लिश कर सकती है, तो धीरे धीरे आ रहा है। और स्ट्रगल बस इतना है कि भाई लोगों को जानकारी कम है, जैसे आप जानकारी ज्यादा दोगे तो एक जो सुनी सुनाई बातों पे जो यकीन करते हो वो फिर धीरे धीरे घटता है, तो वो भी ठीक है। अभी 8 साल से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी है। मैम आपको क्या लगता है जो पिछले 8 साल में जो आप संघर्ष करते आ रही हैं, आप तो हर जगह घूमती होंगी, तो बिहार को खासकर जब बिहार की बात करें तो यहाँ की जो माइंडसेट है उसमें क्या कुछ डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रही हैं? आप जो सोच रही हैं वो हो पा रहा है? ऑनेस्टली बताएं, यहाँ पे टैलेंट बहुत है जी, लोग सीखना बहुत कुछ चाहते हैं
और लेकिन वही है कि वो लोग नया चीज करने में डरते हैं। आप एक बार करके दे दीजिए, आपका काम वो डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन आप जो फर्स्ट टाइम जब उनका जो ग्लिच एक बार आप धक्का मार के उनको स्टेज पे भेज दीजिए, तब तो वो इतना बेस्ट देंगे कि आप खुद सोचेंगे कि भाई मैंने क्या ऐसा सिखाया। तो वो अभी भी एक ग्लिच है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है और अभी भी सॉफ्ट स्किल को बोलिए या ग्रूमिंग को बोलिए बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये मैं अपने ही तरीके से, अपने ही पैसे लगा के, अपने ही घर के हेल्प से मैं चीजों को कर रही हूँ। कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि भाई मुझे ये मदद करे वो मदद करे। मुझे इतना है कि आज नहीं तो कल, जब 8 साल मैंने स्ट्रगल करके 200 लोग मैंने इकट्ठे कर लिए, और जब बाहर जब जैसे मिसेस यूनिवर्स बोलिए या फिर अभी जैसे आपकी पटना की मेयर राखी गुप्ता, उन्होंने जीता भी था और वो जीत के फिर मेयर का इलेक्शन लड़ी, और बहुत खुश है कि उनको देख के और सारी महिलाएं छपरा से भी पार्टिसिपेट की, मुजफ्फरपुर से पार्टिसिपेट की, फिर आपका दुल्हन बाजार से पार्टिसिपेट की। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, और बस इतना ही है कि इसको मतलब थोड़ा टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं काम कर रही हूँ। और आपको हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं? नहीं, हर जगह नहीं मिलते, लेकिन मेरा वही है कि जरूरी नहीं है कि आप जब जाओ तो आपको लोग हाँ ही बोले। 10 लोग हाँ बोलेंगे तो जो मान लीजिए जो 10 में से जो 2 लोग हाँ बोलते हैं, वही मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट। क्योंकि एक बार उस जगह से अगर विनर या सबटाइटल विनर भी निकल गया तो उनको विश्वास होता है हमारे इलाके से निकली है तो हम भी आगे जा सकते हैं। तो उसी के क्रम में धीरे धीरे चल रहे हैं। आई एम श्योर अगले 5 साल में मेरा एक सिंपल टारगेट है कि अगले 5 सालों में कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को सॉफ्ट स्किल में शिक्षित कर दो, कि ताकि वो अपना नाम, अपना पहचान तरीके से बता पाए और बिहार से बाहर जब जाए, जैसे हम लोग हमेशा फेस करते आ रहे बिहार ये लोग उस चीज को उनको फेस ना करना। अगले 10 साल के बाद आपने अब संस्थान को कहाँ देखना चाहती हैं, और क्या सिर्फ बिहार में ही काम करता है या भारत के अन्य हिस्सों में भी? नहीं, अभी मेरा जो आईग्लैम का सेंटर है वो बंगाल में, और हम लोग चेन्नई में भी बहुत बड़ा अभी मतलब खोलने वाले हैं, और जो इससे भी बड़ा सेटअप है। और मेरा सिंपल है कि भाई अपने जिस जगह से आपको उस जगह से अगर आप आगाज करोगे, द बेस्ट पार्ट इज दैट ये स्टार्टअप जो है ये बिहारी का है, ये बिहार का है। हम लोग हमेशा बाहर के स्टार्टअप को बिहार में लाते हैं, तो ये स्टार्टअप बाहर जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और अगले 10 साल मैंने आपके में 10 साल तो बहुत दूर है, मैं 5 साल में कम से कम 10 लाख लोगों को तो इस पर ट्रेन करूंगी। अभी तक अगर मैं बताऊं 8 साल में कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख लोगों को तो मैं शिक्षित कर चुकी हूँ, और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में यहाँ से सीख के टाइटल जीत के या कुछ करके अपना अपना क्षेत्र में नाम कर, जैसे आपका डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ले लीजिए, या फिर आप बबीता मिश्रा ले लीजिए, या फिर आप अनीता सिंह ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो अच्छा करके अपने फील्ड में नाम कमा रही है, तो मेरा पहचान बस उन्हीं लोगों का सक्सेस है। तो आपने देखा कि निरंतर प्रयास करते रहते, और जो जिसके अंदर बिहारी के अंदर जो टैलेंट है उसको निकाल के देश विदेश हर जगह पहुंचाना जहां तक वो सक्षम हो सकते हैं। तो ये संस्थान सिर्फ किसी अपने फायदे के नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा मैम कि खासकर बिहार के वो युवा और जो घर के महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं पर किसी न किसी कारण वो पीछे छूट जा रही है, उनके लिए एक संदेश दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप एक बार आईग्लैम में आके देखो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और एक बार आपको प्लेटफॉर्म में जाने के बाद कुछ नहीं तो कम से कम आप अपना बेस्ट, अपना जो आपका जो एक पॉजिटिव पार्ट है या फिर जो एक स्ट्रेंथ है वो आप जान पाओ। अगर आपका स्ट्रेंथ से आपका परिचय कराना हमारा काम है, हारना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, बिहार में पटना में रह के ही आप सारा चीज कर सकते हो और वो सारे मुकाम हासिल कर सकते हो जिसका सपना आपने। जी बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करूंगा कि आईग्लैम को आप जाए, करीब से देखें और उसके बाद सोचें। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।